तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल देसी बातचीत में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या फिर कहें पॉडकास्ट है वो है हॉरर पॉडकास्ट। गाइस, हमने सोचा कि हॉरर पॉडकास्ट क्यों ना करें। क्या है, हम दोनों जो हैं वो है हॉरर फैनेटिक्स। चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कोई मैगजीन हो, चाहे वो कोई कॉमिक हो, जिसमें जरा भी हॉरर या फिर थ्रिलर आ जाता है वहाँ पे हमारी खुद की लाइकिंग आ जाती है। बिकॉज हम दोनों जो हैं वो हॉरर के बिग फैन है। बहुत बड़े यार। चाहे आप वो इंडियन फिल्म्स हो, चाहे वो फॉरेन फिल्म्स हो, हमें इन सब चीज़ों से बहुत अट्रैक्शन महसूस होता है। इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट की, तो फर्स्ट एवर क्यों ना हम हॉरर पॉडकास्ट से शुरू करें। क्योंकि और जो सबकी अटेंशन भी है ना इसी से गेन होती है कि भाई भूतिया बातचीत चले तो थोड़ा स्वाद भी आ जाए। क्योंकि गाइज आपको सबको पता है कि इन सब चीज़ों में लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। कोई इन सब चीज़ों में मानता है, कोई नहीं मानता है। जो कि हम आगे बात करेंगे कि क्या तर्क है, क्या बातचीत सही है, क्या गलत है, किन चीज़ों में लोगों को मानना चाहिए, किन चीज़ों में नहीं मानना चाहिए, वो सब आगे की बात है। फ़िलहाल तो हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो है कि इस बातचीत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हॉरर जो है वो इतना एक्साइटिंग क्यों है। आप सभी के लिए एक्साइटिंग होगा, आप बोलना चाहिए। बिल्कुल हमारे लिए एक्साइटिंग होता है। और जो हॉरर पॉडकास्ट है इसमें हमेशा आप देखोगे एक स्पूकी सी वाइब्स होती है। जब भी हम बात करते हैं तो कनेक्ट करते हैं हम ऑडियंस से, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ने ज़िंदगी में एक ऐसा इनकाउंटर किया ही होता है जिससे आपने सभी ने किसी ने इनकाउंटर किया है। वैसे मेरी लाइफ में भी काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। आगे बातचीत करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है हमारे पास गाइज आज, और आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। बिकॉज जैसे आपको पॉडकास्ट देखेंगे आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। क्योंकि गाइज हम भी जो हैं हॉरर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और ज़रूर अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया, अगर आपने भी थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया है, तो गारंटी आप भी बहुत बड़े हॉरर के फ़ैन होंगे। तो चलिए गाइज इसी के नाम पे शुरू करते हैं। और उससे पहले यार सबसे बड़ी हॉरर वाली चीज़ तो तुम कर रहे हो यार, यहाँ तक आ गए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। लाइक भी करो भाई, लाइक भी करो यार, शेयर भी करो। चलते हैं हमारे पॉडकास्ट में, लेट्स गो। तो गाइस जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है हॉरर के बारे में, कि क्या ये विश्वास है लोगों का या फिर अंधविश्वास। हाँ, तो गाइस आपने अपने ही चारों तरफ आप भी लोगों से मिलते होंगे, है ना, 4 लोगों से आप मिलते होंगे, तो बहुत ही अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं सबके इन चीज़ों के बारे में। कोई इसमें मानता है, कोई इसमें नहीं मानता है। मान्यताएं सबकी अलग अलग होती है। मेरा तो ये मानना है कि ये होते हैं। अब भाई की मान्यता का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो फेस किया है उसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। और गाइज हम ये भी नैरेटिव सेट नहीं करना चाहते हैं कि ये होते हैं। हम बिल्कुल नहीं, हम ओपन हैं डिबेट के लिए। बिकॉज आप किसी भी चीज़ को 100% परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सब चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। और जो बात भाई ने कही कि मेरा क्या मानना है, तो मैं भी इन सब चीज़ों में फुल्ली तो नहीं मानता हूँ, बट मैं किसी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता हूँ, किसी के ओपिनियन को कष्ट भी नहीं पहुँचाता हूँ किसी को, उनके ओपिनियन को एकदम झुटला के या फिर ठुकरा के कि ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है। बिकॉज ऑफ कोर्स गाइस भगवान को पूछते हैं लोग, अगर कोई भगवान को नॉनसेंस बोल दे तो लोगों को बहुत अजीब लगेगा। अब देखिए नेगेटिविटी जो है वो काउंटर करने के लिए है पॉजिटिविटी को। मुझे तो भाई ऐसा लगता है कि ना कि अगर दुनिया में बैलेंस करके चलना है तो भाई बोथ को मानना पड़ेगा। बैलेंस हर जगह, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। बिल्कुल पॉजिटिविटी उल्टा कह लो, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी पे वाइस वर्सा भी एकदम सही बैठता है ना। तो आपके आसपास में ही ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास किस्से कहानियाँ होंगी, वो आपको बताते होंगे। आप वो सोचते होंगे यार क्या ये सच बोल रहा है या फिर ये बस ऐसी कहानियाँ मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है ना। हमने भी ऐसी बहुत अपने परिवार में ऐसी कहानियाँ सुनी। अभी भाई जो है वो भी अपनी पर्सनल एकदम खुद के साथ भी घटना बताने वाले हैं, जो कि हम आज के पॉडकास्ट में बताने जा रहे हैं स्टोरी टाइम सेगमेंट में। बट जब ऐसी चीज़ें किसी के साथ हो जाती हैं तो फिर ना उसका एकदम ओपिनियन है ना जो शिफ्ट होने लगता है इन सब चीज़ों। पहले मैं भी नहीं मानता था इन सब चीज़ों में, मतलब मेरे को लगता था कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बट जब मैंने वो चीज़ फेस करी ना भाई, तब मुझे पता चला कि भाई नहीं, वही है ना, कहावत है कि जब बीतती है तभी किसी को पता चलता है कि क्या होता है। तो
ये सब चीज़ों में हम ये नहीं करें कि आप मानिए ना मानिए, ये हम आप पे छोड़ते हैं, ये आपको हम आप मानना पे है मानिए, छोड़ते नहीं हैं। अगर मानिए, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट है, है हाँ। ना। तो बस यही है कि अंधविश्वास भी हो सकता है कहीं पे, ऐसा नहीं है कि हम जो जो सुनते हैं वो सही होता है ना। हम ये भी नहीं कह सकते कि जो कोई भी कोच बोल रहा है हम उसे मान लेंगे। तो एक फाइन लाइन होती है विश्वास या अंधविश्वास के बीच में। मैटर करता है कि आप उसको क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो विश्वास रखिए या फिर ना रखिए, जो आपकी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं इन चीज़ों के बारे में कभी बुरा भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज जो जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता आपको नहीं बोलना चाहिए, जहाँ तक मेरे हिसाब से। आपका क्या मानना है इन सब चीज़ों में? भाई मैंने बता दिया कि मेरा मान्यता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। अभी जब हम आगे स्टोरी टाइम करेंगे, जब भाई अपनी स्टोरी बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तुम उत्तराखंड से हो, तुम बताओ ना देखिए वहाँ पे guys, क्या, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग तो भाई ये सब चीज़ें ये ये बहुत टॉप normal नॉच चल रही होती है, ये सब चीज़ें। ये बहुत नॉर्मल है उत्तराखंड में। उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, वो सेगमेंट रखा है हमने। तो बस अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टोरी टाइम। अब स्टोरी टाइम में भाई जो हैं वो अपनी एक स्टोरी बताने वाले हैं हॉरर से रिलेटेड। तो लॉक इन कर दीजिए गाइज इस वीडियो पे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर प्लीज दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए शेयर अपने कर दोस्तों सकते के हैं। साथ, उन सभी दोस्तों के साथ जिनको हॉरर बहुत पसंद है। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है स्टोरी टाइम। तो गाइज जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है रियल लाइफ हॉरर स्टोरी, जो कि बेस्ड है हमारे भाई के तरफ से। बिकॉज भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो शेयर करना चाहते हैं आप ऑडियंस के साथ, कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ, क्या हुआ था आपके साथ एग्जैक्टली। एक बार शुरू से बताइए। थोड़ी सी हॉरर है ये, एक रूम के रिगार्डिंग है। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। जी बिल्कुल। तो भाई मेरे पापा की जो जॉब है ना वो ट्रांसफ़र वाली है। मतलब पापा मेरे फेडेक्स में काम करते थे पहले, तो उनका फ्रिक्वेंटली टाइम पे ट्रांसफ़र हो जाता था। तो हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे, तो चंडीगढ़ से पापा का ट्रांसफ़र अम्बाला हरियाणा में हुआ था। तो हरियाणा में होने की वजह से, मतलब अचानक से होने की वजह से, हम लोग को इतना जांच पड़ताल का टाइम नहीं मिला कि हम लोग कोई पर्टिकुलर अच्छा प्लेस ढूंढ के यहाँ पे, अच्छा, हाँ यहाँ पे मतलब हम लोग रूम ले जल्दबाजी सके। में हो गया। हाँ जल्दबाजी में हमने रूम लिया था। तो भाई ये जो सारी स्टोरी है ना उस कमरे के रिगार्डिंग ही है कि भाई उसके संग वहाँ पे रहते अच्छा, ये रहते। कमरा घर में था? हाँ ये घर में था। जो उस रूम में ना काफ़ी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना मेरे साथ। मैं सिर्फ मेरे पर्सनल मेरे साथ नहीं हुई है, मेरे मम्मी, मेरी बहन, आपकी पूरी पूरी फैमिली ने फेस किया है ये। तभी तभी मैं पहले मुझे लगता था कि भाई ये सब जो चीज़ें हो रही है ना ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रही है, तो ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। हाँ ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। लेकिन बट जब मम्मी ने भी अपनी अपनी बातें रखनी स्टार्ट करी, श्रद्धा मेरी बहन है जो उसने भी अपनी बातें रखनी स्टार्ट करी, मेरे दादाजी जो कि यहाँ नहीं रहते थे, यूपी में रहते थे, उन्होंने भी जब, हाँ वो भी यहाँ पे जब आए थे, तो उन्होंने जब बताया तब हमें लगा कि भाई नहीं। अच्छा, तो मतलब आपके पूरे परिवार के साथ ये सब सबके साथ भाई, सबके साथ। तो बताइए भाई धीरे धीरे कैसे क्या हुआ। तो भाई हम लोग जैसे यहाँ पे आए थे 2012 की बात है मेरे ख्याल से। हम लोग 2012 में काफी पहले की बात है। हाँ अम्बाला में आ गए थे। तो अम्बाला में भाई ये मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, जगह का नाम तो हम नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि वो मखान मालिक अगर इधर आ गए तो हाँ। तो भाई बात ऐसी है कि जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तब उस रूम में मतलब पहले कुछ महीने तो सब कुछ शांत था, ठीक है। हमें थोड़ा सा वियर्ड इस बात का लगा था कि वो रूम जो है वो मतलब 3 मंजिला मकान था वो पूरा। उस 3 मंजिले मकान में भाई ना ऊपर कोई रहता था ना बीच में कोई रहता था। मतलब सिर्फ आपकी फैमिली, सिर्फ हमारी फैमिली को ही मिला था वो रूम। उससे पहले वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। तो थोड़ा वियर्ड लगा कि भाई मतलब कोई रहता ही नहीं है। हमने चेक भी नहीं किया कि कोई पहले रहा कि नहीं रहा। भाई काफी मतलब शांत सा था वो रूम। तो हम लोग जल्दबाजी में थे, तो हम लोग ने, पापा ने मतलब ढूंढ के उसमें हम लोगों ने शिफ्टिंग कर दी अपनी सारा, मतलब चंडीगढ़ से यहाँ पे आ गए। तो भाई मतलब उस टाइम में हमारी मतलब किसी से पड़ोसियों से भी बातचीत नहीं थी। एक मिनट में आपको जरा यहाँ पे, आप पहली बार जब उस घर में गए होंगे तब आपको अगर कुछ ऐसा महसूस हुआ हो? हाँ मेरी मम्मी को हुआ था, नेगेटिविटी सी फील आई थी, नेगेटिव, बहुत काफी नेगेटिव हुआ था। बता दें पंडित खानदान से हैं? हाँ मैं तिवारी हूँ भाई। तो पता चल जाता है, बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े जो होते हैं उनको पता चल जाता है। मम्मी को काफ़ी मतलब नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी। मम्मी ने मना ही किया था यहाँ रहने से।
तो पापा ने बोला था कि कुछ टाइम तक रह लेते हैं, उसके बाद हम एडजस्ट लोग करने की बात की। हाँ एडजस्ट करके फिर हम लोग नया कहीं जगह शिफ्ट कर लेंगे। बट भाई पता है क्या हुआ, बात ऐसी हुई कि हम लोग वहाँ रहे तो हम लोग वहीं फंस गए थे। अच्छा, हाँ क्योंकि ये फंस गए थे मतलब इन द सेंस? फंस गए थे मतलब हमारे डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। तो हम लोगों को रूम मिलना मतलब एक प्रॉब्लम हो गई, चैलेंज हो गया था। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या मतलब हमारे आधार कार्ड की वेरिफिकेशन वो सब चीज़ें सारी चंडीगढ़ की थी। हाँ, चेंज होती है वो guys। चेंज होने में काफ़ी टाइम लग गया था, इसकी वजह से कोई हमें यहाँ पे रूम नहीं दे रहा था, मतलब किराए पे। गाइस यहाँ है ऐसा थोड़ा लाइक देखते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या है। वेरिफिकेशन करते हैं, अब कोई भी मकान वाले कोई भी नई आपको घर रहने आते तो आप जरूर देखते ही हैं वैसे कैसा खानदान है, कैसे घर वाले हैं। तो अच्छा guys, इस तो कारण आपको रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो फिर गाइज धीरे धीरे हमारे साथ वहाँ पे एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हुई। हाँ एक एक करके आप लाइक धीरे धीरे हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी मम्मी के आपने बताया सबसे पहले जो भी चीज़ हुआ था वो मम्मी के साथ हुआ था। अच्छा, जैसे मम्मा जो थे वो किचन में काम करते थे, तो उनको फील होता था कि उनको पीछे से कोई देख रहा है, अच्छा मतलब ऐसे लगता था कि कोई पीछे खड़ा है उनके, उनको वैसा फील होता था। और दूसरा जो है सबसे मतलब जो मेन है ना, मम्मा को बदबू आती थी पूरे रूम में से। आप बता सकते हैं कैसी? भाई मतलब मम्मी के अकॉर्डिंग मेरे को तो नहीं आई, मम्मी को आई है, मतलब जैसे कोई मांस जल रहा हो, सड़ रहा हो, अच्छा, सड़े हुए मांस सड़े हुए मतलब मांस या फिर कोई चीज़ जल रही हो बहुत गंदी तरीके से। हाँ मेरे को कभी कभी आई है वो, लेकिन उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आई जितनी मम्मी को आती थी। जी। मम्मी उसके बारे में काफ़ी बात हमें बोलते थे कि भाई बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। और उनको फील होता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है, खड़ा है कोई उनको फील होता था। और फिर मम्मी के साथ ही मतलब लगभग इंसिडेंट हुए हैं, ज़्यादा आपके मम्मी के साथ ही हुए हैं और मेरे साथ भी हुए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमको बता दो। हाँ पहले जो मम्मी के साथ हुआ था, जैसे कि मम्मी की तबीयत जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगी। अच्छा मतलब हमारे आने के कुछ 2 महीने बाद से मम्मी की तबीयत, क्या ये एकदम से शुरू हो गया या फिर ये धीरे धीरे हुआ? नहीं सब धीरे धीरे हुआ था, धीरे धीरे। धीरे धीरे हुआ था। तो मतलब मम्मी की तबीयत खराब होना काफ़ी, मम्मी मेरे काफ़ी हेल्दी थे, चंडीगढ़ से जब यहाँ आए थे काफ़ी स्वस्थ थे। हाँ सारे एकदम से मम्मी की तबीयत डाउन हुई है, मम्मी को मतलब काफ़ी बीमारियां भी हुई है, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, इसको ऐसे डिस्कस निकलो ऐसे इंक्लोज नहीं कर सकता मैं। काफ़ी मतलब गंभीर बीमारियां थी मैं बोलूँ तो। और उसके बाद एक बार की बात है ये कि मम्मा किचन में हमारे लिए संडे के टाइम हमारे घर में ना मतलब स्पेशल डिश बनती है। जैसे हम लोग मम्मा साउथ से हैं, हाँ मम्मा बॉम्बे से हैं, तो मम्मा इडली बनाते हैं, इडली डोसा मतलब ऐसे कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं। संडे को सबका मूड करता है तो संडे को बनाया करते थे। तो मम्मा उस दिन भाई हमारे इडली की मतलब सैटरडे की बात है, सैटरडे की रात की, मतलब संडे को मतलब एक दिन पहले इडली उडली की तैयारी कर लेते हैं। तो मम्मा बैटर उटर बना रहे थे, भाई सडन लाइट चली गई। अच्छा एकदम से लाइट क्या चली ये गई। पहले भी होता था कि लाइट जाती थी एकदम से लाइक ऐसे नहीं चले वो भाई वो मेरे को लगता है वो इंसिडेंट होना था इसलिए वो लाइट चली गई थी। लाइट चली गई भाई। उसके बाद क्या हुआ, मम्मा जो है मिक्सी के अंदर, मिक्सी की मैंने बटन मैंने अपने हाथ से खुद बंद किया था, जो बटन है ना स्विच, उसको मैंने खुद बंद किया था। भाई बटन बंद था, सब कुछ बंद था, मम्मी मिक्सी में हाथ डाल के साफ कर रहे मैं वो जो लगा रहता है वो बैटर, वो बैटर को ठीक कर रहे थे। सडन लाइट आई और उस बंद स्विच में वो मोटर चल गई और मम्मी के दोनों हाथ कट गए, मतलब ये दो हाँ हाथ की उंगलियां दोनों कट गई। तो मतलब तूने स्विच बंद करा? हाँ आंटी जी मम्मा साफ कर रहे थे उसको और एकदम से लाइट बंद स्विच में मिक्सी चालू हो गई और मम्मी के जो हाथ है ना ये दोनों फिंगर्स, ये ऐसे गिर गया और ये ऐसे गिर गया, ये दोनों हाथ भाई, और ऐसे लटक गया था। और भाई इतना पूरा ब्लड पूरा ब्लड पूरा मिक्सी के अंदर ब्लड था, बाहर भी ब्लड। मेरी बहन तो रो रो के बेहोश हो गई थी और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या। मैं भी छोटा ही था यार, 2012 की बात है ये। तो पापा थे घर पे, शाम का टाइम था, पापा थे तो पापा फटफट मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उनका मतलब उन्होंने टांके लगवाए थे। अभी मतलब उंगली जुड़ी है बट वो अनइक्वल सी होगी मम्मा की, हल्का मतलब सेंस नहीं करते होंगे नहीं मतलब फील अभी होता है, वो डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन मतलब जो भी टाँके टूके लगाए थे, बस अनइवन सी है थोड़ी उनकी उंगली, मतलब बाकी उंगली से वो तो अलग है, तो मतलब दिख जाता है वो। तो बस जब ये इंसिडेंट हुआ ना उसके बाद से हमारे साथ और भी बुरे चीज़ें होने लगी। पहला इंसिडेंट था, ये पहला इंसिडेंट था जो मतलब मम्मी के संग हुआ था, मतलब खतरनाक वाला, जिससे लाइक थोड़ा डर बैठ गया था। डर बैठ गया था।
तो मतलब ऐसे काफ़ी मतलब चीज़ एक ऐसे मुझे ऐसा लगता था ना कि वहाँ पे कोई चीज़ थी जो हमें अपना बारे में बता रही थी, मतलब अपने होने का प्रेजेंस बता रही थी कि मैं अपना हूँ, प्रेजेंस फील करा रही थी। करवा रही थी वो। क्योंकि मेरे संग भी काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि जैसे मैं बालकनी में खड़ा था, तीस हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते थे, 3 मंजिला मकान था वो, तो हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते थे। हमारे कोई भी नहीं था भाई, हम लोग कम से कम 3 से 4 साल वहाँ रहे हैं, कोई भी नहीं रहता था वहाँ पे, कोई भी 4 साल में कोई आया ही नहीं वहाँ पे, हमारे अलावा कोई भी नहीं, कोई कुछ कोई भी नहीं था। एक बीच में एक कंपनी वाले आए थे, वो कुछ मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन रहे और वो लोग भी भाग गए वहाँ से, पता नहीं कुछ किसी को बिना बताए कुछ करे वो वहाँ से निकल गए। अच्छा, वो भी निकल गए भाई। हम लोग को जैसे ना किसी ने रोक रखा था वहाँ पे, हम लोग ऐसा को लग रहा जान था ही कि नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा आपकी था। बार बार बीच में कुछ आ जा रहा है जिसकी वजह से आप जा नहीं पा रहे। काफी डिस्टरबेंस आ जा रही थी, जैसे पापा की कोई जॉब के उसमें आ जाती थी बात की भाई, कि अब दोबारा शिफ्ट, मतलब कुछ ना कुछ बात होती रहती थी जिसकी वजह से ना अड़चन आती रहती थी। अड़चन आती रहती थी। तो फिर मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे मैंने क्या क्या फील किया है। तो जो मम्मी कहती थी कि हाँ मैं फील होता है कोई देख रहा है, तो मेरे को, मैं इन सब चीज़ों पे पहले मानता नहीं था, तो मैं मम्मी की बात को मजाक में उड़ा दिया करता था कि भाई जब तक होगा अपने यार। साथ नहीं होता तब हाँ, और मैं छोटा था यार, तो मतलब मेरे को इतना वो नहीं था। हाँ, डर तो सबको लगता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। डर तो है भाई। हाँ, तो भाई एक ये मेरे ख्याल से ना दिवाली के थोड़े 5-10-15 दिन पहले की बात है। मेरे दोस्त नहीं बने थे उस टाइम तक, तो मैं बालकनी में खड़ा था। बालकनी में हमारे लाइट वाइट कुछ नहीं थी, अंधेरा ही रहता था लगभग, और मैं अपनी बालकनी से जो नीचे दोस्त मेरे से जो बाद में बने हैं उनको देखता था खेलते हुए, लोग मस्त अपना कोई सिकम सिलाई खेल रहा है, शहर में जब आता है हाँ कोई बैट बॉल खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। तो मैं उनको देख रहा था, तो सडन क्या हुआ कि मेरे पैर में ना कुछ जैसे ऐसे कुछ किसी ने टच किया, मतलब आपको ऐसा फील हुआ कि किसी ने मुझे छुआ है। ठीक है, फिर मैंने देखा कि मुझे लगा कि हमारे पौधे रखे हुए थे, मुझे लगा टच हो गया, पौधों का वो टच हुआ होगा। फिर मैंने इग्नोर करके फिर बालकनी से नीचे देखने लगा। फिर भाई मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे कान में विस्पर कर रहा है भाई। हाँ, मेरे को ना मतलब प्रॉपर ऐसे आवाज, एकदम विस्परिंग की आवाज आई थी। अब मेरी भाई, मैं जैसे पीछे मुड़ा, कोई भी नहीं। मम्मा, मेरी सबसे बड़ी बात ये थी, मम्मी घर पे नहीं थी उस टाइम पे, और मेरी बहन भी नहीं, दोनों मार्केट गए हुए थे, मेरी फट गई भाई। आपको पता है कि याद है कि क्या विस्पर हुआ था आपने? नहीं, मुझे वो तो याद नहीं, बट ऐसे फुसफुसाने की आवाज आई थी भाई। और जो उसके बाद मेरे पैर में जो वो फील हुआ था, मैं तो भाई शॉक हो गया, भागा भाई। शौक नहीं हुआ, मैं भाग गया भाई, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से ना यार, मैं अकेला पूरे बिल्डिंग में अकेला, ठीक है, और मेरे मम्मी भी नहीं है, मेरी बहन भी नहीं है, ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो भाग गया नीचे भाग के गया मैं। फिर मम्मी आई तो मैंने मम्मी को अपना ये बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर मम्मी ने एक छोटी सी पूजा करवाई कि मतलब शांति के लिए, कि मतलब क्या है क्या नहीं है, ऊपरी चीजें कुछ हो तो। हाँ, तो मम्मा ने पूजा करवाई, पापा ने हवन उमन किया, हम लोग पंडित थे तो हम ही खुद ही कर लेते हैं जो करना होता है। बढ़िया, वैसे बढ़िया। तो हम लोगों ने पूजा की, शांति हवन किया। फिर उस हवन करने के मतलब ज़्यादा तो नहीं, 1 हफ्ता कहूँगा, 1 हफ्ते तक सब ठीक था। तो मतलब रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ कुछ ना कुछ हुआ करता था। कभी मम्मी को फील होता था, कभी मेरी बहन को फील होता था कि मतलब कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब फील होता रहता था। तो कुछ 1 हफ्ते तक शांति सी थी, मतलब सबकी हेल्थ में भी, मेरी बहन भी बीमार रहने लगी थी, पापा भी बीमार रहते थे, मैं भी रहता था, ये फ्रीक्वेंटली सब फ्रीक्वेंटली भाई। चंडीगढ़ में जब तक थे ना हम लोग एकदम हेल्दी थे, मस्त एकदम। जैसे आप यहाँ हैं, ये सब चीज़ उस रूम में पर्टिकुलर रूम में आए जब से, तो वो सब चीज़ें जो है होने लगी थी। फिर भाई ये 1 हफ्ता तो सब बढ़िया से निकल गया। उसके बाद फिर एक दिन मैं, पापा की नाइट शिफ्ट लगी थी तब तक, तो मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मा, हम तीनों सो के, उस टाइम पे अपना हॉरर आता था। कौन से शो की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये पता नहीं यार मेरे को नाम। आहट भाई, आहट देखा है वो रिलेट कर सकते हैं भाई, वही जानता है कितना खतरनाक था भाई उस टाइम पे। और एज अ बच्चा अगर आपने देखा है भाई, तो बात ऐसी थी ना कि हम लोग आहट ही देख रहे थे, और मैं, मम्मी और मेरी बहन, और जैसा मैंने आपको बताया कि उस रूम में हमारे अलावा कोई भी नहीं था, ना पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था। तो हम लोग देख रहे थे भाई, उसमें कुछ सीन ऐसा है कि हम सबको डर लगने लग गया। तो मम्मी मेरी काफ़ी डरती है, तो मम्मी आहट वाट नहीं देखती, मम्मा ने टीवी बंद करवा दिया था। भाई जैसे हमने टीवी बंद किया, तो
हमें ना मतलब फील, मेरे को मम्मी को आवाज़ आई कि कोई ना सीढ़ी चढ़ रहा है, अच्छा, प्रॉपर ऐसे ना स्टेप की जैसे की आवाज़ ऊपर ऊपर आ रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर आ नीचे से ऊपर आ रहा है, प्रॉपर ऐसी आवाज़ आई थी। और आपके जो पापा हैं वो भी नाइट पापा थे ही नहीं घर पे, हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम तीनों एक ही रूम में, और इसके अलावा कोई नहीं। पापा ड्यूटी पे थे और उस पूरे बिल्डिंग में कोई नहीं था। और ये आवाज़ पहले मेरे को सुनाई दी, तो मेरे को लगा टीवी होता है ना, कभी कभी टीवी बंद होता है तो उसमें लेट इफेक्ट आता है कि हाँ जी, आवाज़ क्या, हमें लगा कि उसकी वजह से आया है। बट फिर वो आवाज़ ना फ्रिक्वेंटली बढ़ने लगी, जैसे कि ऊपर आ रहा हो। तो मम्मा को भी सुनाई दिया। तो मम्मी ने मेरे को, हम लोग उस रूम में अकेले रहते बिल्डिंग में, तो मैं नीचे जो गेट है उस पर ताला लगा था। तो मम्मा ने बोला कि भाई तूने गेट बंद तो किया है ना, क्योंकि भाई वो अंदर से ऐसे वो लोहे वाला था जो ऐसे हाथ डाल के कोई भी खोल सकता है। हाँ, तो मम्मी को लगा कोई वैसे कोई चोर वोर ना आ गया हो, कोई ना आ गया हो। तो मेरे को तो याद था कि भाई मैं बंद करके आया हूँ, ताला लगा के आया हूँ। तो मतलब पहले तो आवाज़ आई, ठीक है, फिर मम्मी ने कहा कि छोड़ो, हम बाहर जाके नहीं देखेंगे। भाई मतलब समझ ही सकते हो यार, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा तो था नहीं उस टाइम पे, मैं छोटा था, और मम्मी मेरी बहन थी, तो मम्मी ने मना ही कर दिया कि भाई बाहर मत निकल, ठीक है। फिर वो आवाज़ ना हमारे गेट, जैसे मैं आपको रूम डिस्क्राइब कर देता हूँ कैसा था हमारा। 2 रूम थे, ठीक है, इधर से सीढ़ी लगी हुई थी नीचे जाने के लिए। अच्छा, तो सीढ़ी के साथ में एक रूम इधर था, अच्छा, एक बीच रूम- में सीढ़ी थी और एक रूम इधर, हाँ, एक रूम इधर, और सीढ़ी के जस्ट कॉर्नर पे किचन था। अच्छा, हाँ, और इस साइड में बाथरूम और बालकनी। तो कोई भी आएगा तो वो ऐसे सीढ़ी चढ़ के पहले किचन की साइड आएगा, फिर यहाँ से मतलब दोनों रूम के फ्रंट में, फिर ऊपर जाने के लिए दूसरी सीढ़ी सामने से, रूम के सामने से, ऊपर वाले फ्लोर के लिए सीढ़ी अलग से। हाँ, उसके लिए अलग से है। तो वो बंदा आया ऊपर, मतलब जो भी था हमें नहीं पता, वो ऊपर आया, थोड़ी देर हमारे गेट के पास खड़ा रहा। पूरा फील हमें पूरा ऐसा लगा कि कुछ शैडो नहीं दिख रही थी, क्योंकि पीछे से लाइट जल रखी थी, तो ऐसा कुछ शैडो वैडो कुछ नहीं आ रहा था। हमारे रूम की लाइट बंद थी तो उसमें दिख सकता था शैडो में, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आवाज़ आ रही थी। फिर वो बंदा फिर ऐसे ऊपर गया और वो छत पे चला गया, छत पे चला गया। और भाई हम लोग पूरी रात जगे थे भाई, सोए नहीं। हमें लगा कि कोई बंदा होगा, तो मम्मा ने पुलिस को भी फ़ोन किया था, तो पुलिस भी आई थी, बट ऐसा कुछ था नहीं उस रूम में। अच्छा, पुलिस भी आई थी चेक करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं था, कोई था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं था। हाँ, ताला लगा हुआ था अंदर से, बट आवाज़ हमें प्रॉपर आई थी कि कोई चढ़ के ऊपर गया, और लाइक ऐसा लगा कि जूते पहन के गया। अच्छा, हाँ, तो प्रॉपर एकदम अच्छे से प्रॉपर भाई। तो मतलब उस टाइम, उसके बाद हमें मतलब पता चल गया कि भाई मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। फिर भी हम लोग फटफट, अब क्या करना है, पापा मानते नहीं सब बात में। पापा कहते हैं कि तुम लोग ऐसे वो पिक्चर देखते रहते हो, और टिपिकल इंडियन फादर जैसे बोलता है। पापा कहते हैं भाई तुम लोग पिक्चर देखते रहते हो, आहट पहाट, तो तुम्हारे दिमाग में और मन में यही बैठ गया कि भाई घर में कुछ है। अब भाई मेरे पापा जो है ना, मेरे बाबा की बात मानते हैं। मतलब जो आपके दादाजी है जो मेरे, तो दादा को हम लोग बाबा बोलते हैं, जो भी यूपी बनारस का है वो पहचानते हैं। तो जो मेरे दादाजी थे वो यूपी से मतलब यहाँ आए थे, आपके साथ रहने आए थे। मतलब वो कभी चाचा जी के साथ रहते हैं, कभी अपना पापा के साथ, किसी परिवार में होता है, बागवान की तरह। तो भाई मतलब दादा आए थे मेरे, दादाजी आए, और उस जो हम लोग मम्मी और हम लोग अलग, दादा अलग, क्योंकि पता ही आपको अलग अलग बहू और उसका मतलब लेके। तो दादाजी मेरे दूसरे रूम में सो रहे थे, मतलब उस टाइम की बात बता रहा हूँ जो दादाजी ने फेस किया था ये। अच्छा, दादाजी मेरे दूसरे रूम में थे और हम लोग दूसरे रूम में, ठीक है। कौन थे इस वक्त घर पे? मैं, पापा, मतलब सारे थे। पापा की नाइट शिफ्ट खत्म हो गई थी उस टाइम पे, हम सारे थे, पापा, मैं, श्रद्धा, हम सारे एक ही रूम में सोते थे हम लोग, मतलब पहले से। और हम लोग जमीन पे सोते आए, हम लोग बेड पे नहीं, हम लोगों ने बेड कभी लिया ही नहीं, क्योंकि पापा की जॉब भी ऐसी थी, कभी भी शिफ्ट रहती थी। हाँ, वो तो है। अभी तो हम लोग इतना बेड इतना बार नहीं लेते थे। तो ये रात की बात है, मेरे दादाजी ने अगले दिन बताया कि क्या क्या हुआ उनके साथ। सुबेरे बताया हमें। तो उन्होंने सुबेरे तो उठ के पहले मम्मा को बुलाया, ठीक है। मम्मा को बुला के पूछा कि तुम रात को मेरे रूम में क्या करने आए थे रात को, वो भी काली साड़ी पहन के। क्या बात? हाँ, काली साड़ी पहन के। मैं भी था, हम लोग स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे।
पूरी एक ये बात बोली सीधा पहले हाँ, बोला। पहले काली साड़ी पहन के तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे, मतलब तुम्हें आवाज़ दी, तुमने सुना नहीं, तुमने मेरी आवाज़ को इग्नोर, मतलब मेरी बात क्यों नहीं सुनी उस टाइम पे, मैंने बुलाया तो तुम, तो मेरे पापा भाई, मम्मी ने काली साड़ी पहन भाई के। मतलब काली साड़ी भी क्या, पापा को मेरे ख्याल से परछाई दिखी थी, बाबा को लगा, बाबा की थोड़ा विजन कमजोर था ना, हाँ, तो बाबा को लगा होगा कि काली साड़ी पा रखी है। अच्छा। तो भाई मम्मी ने पूछा भाई प्रॉपर साहब, बैठा ये तो के, बड़ी एकदम हाँ। हॉरर मोड में जा रही है तो भाई वो सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गूज़बम्प्स गए आ जाते हैं भाई कि इसलिए भाई सोच। हमारे घर में ऐसी चीज़ है और हमें ही नहीं पता भाई। तो बात ऐसी है कि मम्मी ने बाबा को बैठा के पूछा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताओ मुझे थोड़ा। तो बाबा कह रहे थे रात को मैं अपना सो रहा था, फिर मेरी आँख जैसे करवट लेते वक्त कभी कभी खुल जाती है, बुजुर्ग थे वो, तो उनकी आँख खुली, तो उन्होंने देखा ना कि कोई जो है ना उनको ऐसे मतलब उनके मतलब ऐसे मैं जैसे मैं आऊँ और ये मैं यहाँ पे है, इतनी देर मैं लेटा हूँ यहाँ पे और मेरे पापा ये ऐसी एक शेडो खड़ी हुई है, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, घूंघट कर रखा था भाई बंदे ने। साहब, तो बाबा तो मतलब उन्होंने देखा, उनको लगा मम्मी है, क्योंकि चश्मा वश्मा पाया नहीं, तो उस टाइम चश्मा निकाल के सोते अच्छा हैं तो उस टाइम उनको कोई वो ये नहीं था कि ये भूत हो सकता है तो कुछ। ना कुछ, उनको पता ही नहीं कि भाई हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उनको पहला तो कोई आइडिया encounter नहीं था। हाँ, उनके साथ उनके संग जो एकदम को ना फिजिकल इनकाउंटर जो हुआ है वो मेरे दादा के साथ हुआ है। और फिर मेरे दादाजी बोल रहे कि मतलब वो मेरे पास खड़े होके मुझे मतलब ऐसा शैडो सा था जो मतलब बाबा की तरफ ही देख रहा था, तो एकदम से घूर रहा था। घूर रहा था, बाबा कह रहे थे। तो बाबा ने मम्मी का नाम लेके बोला कि भाई तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, ठीक है और उनको हमारे, लगा कि तुम्हारी मम्मी है। हाँ इतनी रात में मम्मा क्या लेने आए हैं रूम में से, अच्छा। ठीक है। तो बाबा ने पूछा, तो फिर भाई बाबा के कहने के अकॉर्डिंग कि वो शैडो जो है ना, मतलब जो भी शैडो या जो भी था वो जो बंदा, भी दिखे जी। वो बाबा के पास से गोल 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 घूमने लगा, गोल गोल चक्कर चक्कर काटने और लगा। ये देखा तुम्हारे दादाजी। बाबा ने देखा और मम्मी को बता रहे थे वो सब चीजें, वो बता बोल रहे हैं कैसे गोल 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 घूमा 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 और सडन गायब गायब हो गया आंखों के सामने। आंखों के सामने बाबा के गायब हो तो गया। तुम्हारे दादाजी ने तब क्यों नहीं बताया, लाइक तब बताया नहीं? भाई मेरे बाबा थे देसी आदमी, वो नहीं डरते नहीं। अच्छा हाँ, होता है ना यूपी से डरते नहीं है। वे देसी आदमी, उनको उनको लगा कि भाई क्या पता उन्होंने सपना देखा हो, क्या हाँ कुछ देखा होता हो। है कभी कभी। उनको ऐसा भ्रम सा हुआ, लेकिन उन्होंने सवेरे मम्मी को बताया ना, तो भाई हमारी तो फट गई थी भाई, अच्छा बड़ी गंदी वाली हो गई थी हमारी तो। तो फिर फिर आपके पापा का क्या रिएक्शन था जब ये उन्होंने अपने। पापा तो शौक ही हो गए थे। पापा तो बिल्कुल पापा shock ने हो तो गए। पहली बार मतलब कि हाँ भाई बात तो सच है, बात तो सच है, माननी तो पड़ेगी। बात तो सच है। और उसके बाद उससे एक और बात भी हो गई थी कि मतलब सबकी तबीयत जो है ना गिरी जा रही थी, मतलब बीमारी हुई जा रही थी, फ्रीक्वेंटली मतलब बीमार सारे होना बीमार हो रहे थे, चालू सारे था। सारे के सारे मैं तक बीमार था भाई, मेरे को टाइफाइड हो गया था भाई। मैं मतलब मेरे दोस्तों से पूछोगे ना मैं कैसा, मतलब एकदम हट्टा कट्टा बंद था उस चलो टाइम बढ़िया। पे, अभी भी मतलब दिखता है हट्टा कट्टा ही। हाँ, वो तो हुई यार। बट उस टाइम पे भी मैं हट्टा कट्टा था, तो मतलब ऐसे बीमार होना, मतलब जब मैं चंडीगढ़ में रहा सेंस ही तो नहीं बनाता था बीमार मतलब। नहीं बनाता था, ना मेरी मम्मी का बनाता था, ना मेरी बहन का। बाबा भी आए थे, बाबा भी बीमार होने लग गए थे। अच्छा। फिर हमने ना, जैसे हम काफ़ी टाइम हो गए थे सब चीज़ें होते थे, तो इतने में हमारे अड़ोस पड़ोस से भी बातचीत होनी स्टार्ट हो गई थी, मेरे दोस्त भी बन गए थे। अच्छा तो हमने उसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करी कि भाई क्या मतलब लाइक क्या बिल्डिंग क्या किसकी है, क्या है, कौन था पहले रहता था। और हमारे यहाँ पे एक फेमस वो भी है, अपना तांत्रिक कह लो या फिर हरे दरवाजे वाले। हरे दरवाजे वाले। हाँ, वो मतलब थोड़ा तांत्रिक क्रिया जो भी है, पूजा पाठ करते रहते हैं वो। तो उन्होंने हमें एक यंत्र वंत्र बना के दिया था, उससे थोड़ा मतलब शांति सा हो गया था। तो उस बीच हमने मतलब पता भी करने की कोशिश की थी कि किसका रूम था, ये क्या था, किसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमें अलग अलग बातचीत पता चली, एक ही बात सबने बोली थी कि यहाँ पे जो उस बिल्डिंग का ऑनर था पहले, वो कोई मुसलमान था, मोमेडियन था। तो बात ऐसी हुई थी कि उसकी दो लड़कियां थी, उन्होंने, हाँ 2 बेटियां, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था उसी रूम में, जिस रूम में हम लोग रहते थे, उसी रूम में सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद उसने भी उन बेटी के मतलब गम में आके उसने भी सुसाइड कर लिया था वहीं पे। मतलब 3 सुसाइड हुए थे उसी बिल्डिंग में और उसी रूम में जहाँ आप रहते थे। हाँ उसी रूम में। वो भाई मतलब जब हमें पता चला कि भैया ये तो गड़बड़ मामला है, और जो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी,
क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बहुत चीज़ें मतलब ऐसी खतरनाक चीज़ें होने लग गई थी ना। मतलब मेरे को तो सडन एक बार नवरात्रि की बात है, तो नवरात्रि में मैं माता की पूरी प्रॉपर पूजा पाठ करते हैं हम लोग। तो हम लोग में कहना होता है कि माता जहाँ पे होती है वहाँ पे सर रख के पैर रख के नहीं सोते, पैर नहीं रख के सोते। तो भाई मैं सर रख के सो गया भाई। तो मुझे ना मतलब एक सपना ही कह लो, सपना ही कह लो, मेरे को वैसा विजुअलाइज हुआ था कि भाई कोई ना मतलब वाइट रंग की बुढ़िया सी, सफेद रंग की बुढ़िया, मतलब उसकी आंखें आंखें एकदम मस्त, एकदम ऐसे तीखी आंखें, पूरे वाइट बाल, वाइट साड़ी, वाइट बिंदी, और भाई उसकी जो स्माइल थी ना बड़ी बड़ी डेंजरस थी। अब भाई वो सपना था ये क्या मुझे नहीं पता, बट उसने हाथ में बोरा ले रखा था। थोड़ा एक बार आप बता दें अगर ऑडियंस को थोड़ा ऐसे। बोरा मतलब यार जैसे वाइट कलर का कुछ कपड़ा हो, उसको ऐसे फोल्ड कर लो, बोरा बन गया। अच्छा, थैले थैला तो वो थैला लेके खड़ी थी, और उसने जहाँ पे माता का कलश रखा हुआ था उस पर लात मार दी, और वो कलश गिर गया। और मैं मतलब उसको बोलने के लिए कि क्या, ऐसे एकदम से उठा चीख के, तो मैंने देखा कि माता का कलश ठीक था। मतलब ऐसे ऐसे सपने ये सब चीजें आती थी वहाँ पे। हाँ, कि मतलब कोई ऐसा लगता था कि भाई कोई वो कह रहा है कि भाई निकल लो यहाँ से, ये रूम खाली कर दो, एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि खाली कर दो भाई। एक वो था कि भाई जो हमारे टेरेस था उस पर तो हम लोग कभी नहीं जाते थे, तो टेरेस पे वो रूम था, उसमें भाई एक बार मेरे को शैडो दिखी थी। वो देख के तो मेरी फट गई भाई। रात का टाइम था, क्या हुआ क्या था उससे? भाई बात ऐसी थी, दिवाली का ही टाइम था वो। दिवाली पे मेरे को ऐसा लगता है ना एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने भी बहुत सुना है इस दिवाली। तो हमारे इसमें होता है कि भाई दिया हर कोने में रखना होता है, कोई भी कोना अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं पापा कर रहे थे, तो पापा तो नीचे कर रहे थे, अब मुझे जो टास्क मिला कि भाई टेरेस का मिल गया था। अच्छा भाई इस टाइम तक हमारे साथ हो रखा था, तो हमारी फटती थी भाई अकेले जाने में। मैंने अपनी बहन को बोला, उसने भी मना कर दिया। तो भाई मैं अकेला रखने गया दिए, तो पहले मैंने सीढ़ी पे रखे, और भाई वहाँ से ना मतलब आवाजें आती थी जैसे बर्तन गिर रहे हैं, वैसे वैसे चीजें, मतलब कुछ गिर रहा है, लेकिन वहाँ पे रूम खाली था, खाली रूम में आती रहती थी। तो हमारे लिए एक तरह हैबिचुअल हो गया था कि भाई आ ही रही अब तो, आज ही आ रही अब तो, ठीक है। तो हाँ हो जाता है एक टाइम। ऊपर लाइट वाइट कुछ नहीं था, अंधेरा, प्रॉपर अंधेरा, इतना अंधेरा कि भाई उसमें हाथ ना दिखे अपना, इतना अंधेरा जैसे लगे इंसान, इतना अंधेरा था भाई वहाँ पे। भाई मैं दिया रखने गया, दिया मैंने भाई पहले 2 सीढ़ी पे रखा, मेरा अंदर तक मन नहीं था कि भाई अंदर जाऊँ, बट मैंने कहा यार दिवाली का टाइम है, जैसे मम्मी ने कहा कि हर कोने में रखते हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसे है रिचुअल कि भाई हर कोना उजाला होना चाहिए, जहाँ अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तो मैं रखने गया, तो पहले तो जो आवाज़ आती थी भाई वो आई जैसे कुछ गिरा हो, मेरे को तो आई थी जैसे कोई ऐसे अपना किताब गिरी हो। हाँ, किताब गिरी हो ऐसे, मतलब मुझे नहीं पता किताब था कि क्या था, बट आवाज़ आई थी गिरा है। फिर मैं दिया रखने भाई ऊपर गया, फिर जैसे जैसे अंदर जाते लगा भाई, मैंने ना मेरे चुल मची एक कि भाई अंदर देख तो लूं। अच्छा, ये लाइक चुल मची। पहले आप डर रहे थे? हाँ, फिर मैं कहा यहाँ तक आ गया हूँ भाई, हम लोग छत पे जाते ही नहीं थे, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम लोग छत पे जाते ही नहीं थे। मैं कहा यहाँ तक आ गया हूँ, एक बार जरा झाँक भी लूँ अंदर है क्या, क्या पता कोई रह रहा हो बिना बताए। उसमें भी एक चुल सी मच जाती। भाई मैंने अंदर देखा तो मुझे ना भाई एक शैडो दिखी। क्या दिखा शैडो में? मेरे को लड़की दिखी थी। अच्छा, मुझे लड़की दिखी थी लिटरली। और भाई मैं दिए जाए छोड़ के, मैं थाली छोड़ के भाग गया वहाँ पे। भाई थाली गिरा दी थी मैंने, दियो से भरी हुई थाली थी, गिर के भाग गया था। उसके बाद मेरे पापा और मम्मा दोनों गए थे, दोनों वो थाली लेके आए थे। फिर उन्होंने देखा तो वो कह रहे नहीं कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बट मेरे को दिखा था। तेरे को दिखा था मतलब एकदम ऐसी वो शैडो, बाल सब दिख रहे थे उसके, लहरा रहे थे बाल, बंद कमरे में बाल लहरा रहे थे उसके। तब मेरी फटी थी और मैं वहीं से भाग गया था भाई। और भाई मैंने अगले दिन से पापा को बोलने लग गया था भाई पापा करो, शिफ्ट करो। और उस टाइम पे मेरा दोस्त है एक, उसने मतलब जैसे ये मेरा घर है और थोड़ा से दूर जाके यहाँ पे ऐसे, मतलब इतनी दूरी पे उसका घर था। उसने शिफ्ट किया है, मतलब अपना घर खाली कर दिया था। मैंने कहा पापा जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, ये कमरा खाली करो, इस कमरे से उस कमरे में शिफ्ट करो। हाँ, तो हम लोगों ने मतलब उससे हफ्ते भर के अंदर शिफ्टिंग करी थी। शिफ्टिंग के टाइम भी चीज़ हुई थी। क्या हुआ था? पहले मैं वो बता देता हूँ आपको कि भाई वो जो स्टोरी थी कि मतलब अपना क्या दिखा था? हाँ, दादाजी को तो जो दिखा था। उसके बाद हमने जब पता किया था
कि जो वहाँ पे सुसाइड हुआ है। वो क्या हुआ? हाँ सुसाइड जो हुआ है, तो सुसाइड का चक्कर ऐसा था कि भाई मतलब किसी कुछ कह रहे थे भाई सुसाइड, किसी ने कहा कि सुसाइड हुआ, मतलब बात कॉमन थी कि भाई मरे हैं, मौत हुई है वहाँ पे। अब ये कोई कह रहा था कि भाई उसके पापा ने पहले उनकी बेटियों को मार दिया, अच्छा, फिर खुद सुसाइड कर लिया। अच्छा, और कुछ कहते थे कि भाई मतलब उन दोनों तीनों ने फांसी लगा दी, अच्छा, पहले बेटियों ने लगाई, फिर बेटियों के गम में पापा ने लगाई। ओके। तो मतलब ये स्टोरी सुनने में आई history थी। थी मतलब हाँ मतलब ये हिस्ट्री थी उसकी, मतलब ऐसा लगता था। और आपसे पहले, लाइक तुझसे पहले भी कोई आया हुआ, लाइक भाई वहाँ पे कोई टिकता ही नहीं था, 3 महीने से ज्यादा कोई, 2 महीने से ज्यादा कोई टिकता ही नहीं। अभी भी जाके कितना दिखाऊंगा टाइम हुआ उधर रह के? भाई, हम लोग ज्यादा टिके हैं, सबसे ज्यादा हम लोग, हमसे पड़ोसी तक आके बोलते थे भैया आप लोग कैसे टिके हो, मतलब इतना टाइम कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी आया ना वो भाई कुछ हफ्ते के अंदर भागे हैं घर छोड़ के। वो कमरा हमेशा खाली रहता था, किराए पे चढ़ता था, खाली रहता था। अभी भी जो है ना, मैं अभी भी जाता हूँ वहाँ पे। हम लोग फिलहाल हमने वहाँ से भी रूम शिफ्ट कर लिया है। यहाँ हम शूट कर रहे हैं, यहाँ से कितना दूर? यहाँ से भाई कम से कम 2 किलोमीटर दूर है वो, 2 से 3 किलोमीटर होगा कम से कम। अभी हम लोगों ने वहाँ से भी, अभी हमारा खुद का घर है जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं। हाँ तो अभी भी मैं उस रास्ते से जाता हूँ ना भाई, वो कमरा खाली है, खाली है भाई, कोई नहीं है उस रूम में। वहाँ लाइट तक नहीं चलती है अभी तक। मैं हमारे जाने के बाद आए थे, हाँ एसी उसी सब लगाया था हम लोगों ने। अच्छा। बट फिर वही 3 महीने या 2 महीने, उसके बाद वो भी गया 3 महीने के बाद वो भी छोड़ के। भाई कोई टिकता ही नहीं है भाई उस रूम में। हम लोग पता नहीं कि कैसे टिक गए, मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे कोई टिकता ही नहीं है। तो भाई मैं बताता हूँ वो बात अपना, जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे थोड़ा फनी, टाइम की बात। हाँ थोड़ा फनी इंसिडेंट भी है। क्या हुआ क्या? भाई मतलब हम लोग अभिषेक, मेरे दोस्त का नाम अभिषेक है, जिसके मतलब घर में हम लोग शिफ्ट हो रहे थे। तो सारा सामान लगभग मैंने पापा ने पहुंचा दिया था। अब हमारे मम्मी जो है, मेरी मम्मी जो है वो भाई जहाँ पे भी मतलब जाती है वो पुराना रूम साफ सुथ करके जाती है, मतलब पीछे गंदगी नहीं छोड़ती। भाई आदत होती है, आदत है मेरी मम्मी की। हम लोग चंडीगढ़ से भी इधर आए थे तो रूम चकाचक करके आए थे। सभी करते हैं लाइक ऐसे। तो मम्मा ना अकेले तो नहीं रह रहे थे वहाँ पे, तो मम्मी ने मतलब मेरे को भी रोक रखा था। बाकी मेरी बहन और पापा वहाँ पे सामान एडजस्ट कर रहे थे, मम्मी सफाई कर रहे थे और मैं उनकी मतलब मदद कर रहा था। तो भाई मतलब जो पूरे उसने इतने टाइम के दौरान हमारे साथ नहीं हुआ ना, जो मतलब मूवीज थिएटर्स में होता है, जब पिक्चरों में दिखाते हैं कि भाई सिनेमैटिक हुआ था, प्रॉपर एकदम सिनेमैटिक। मेरे साथ जो मम्मी ने किया वो भी सिनेमैटिक ही था, मतलब सोच के बाहर था भाई। मतलब मम्मा पोछा लगा रहे थे, मैंने जैसे बताया था 2 रूम, इधर किचन और किचन के साथ में सीढ़ी। तो मम्मा किचन के सामने जो फर्श था वहाँ पे पोछा लगा रहे थे भाई। मतलब सडन मैं खड़ा हुआ था बालकनी के पास में गमला लेके, क्योंकि गमले ही रह गए थे हमारे, बाकी सब कुछ चला गया था, सिर्फ गमले रह गए थे। और भाई सडन क्या हुआ, सारी लाइटें ट्विंकल करने लगी, बंद चालू भाई, बंद चालू होने लगी। बात होगी जहाँ तक मुझे, दिन की बात थी, हाँ दिन में ये सब होने लगा। बंद चालू और एक बल्ब फूट गया। वो चलो ये सब तो थोड़ा डरावना सा है, बट मेरे साथ मेरे को हंसी इस बात पे आ रही है कि भाई मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के भाग गई। मेरी मम्मी भाई, मैं ना मतलब वो जब होने लगा ना तो गमला और रखा मैंने नीचे। अच्छा। और भाई मैं सीढ़ी के पास चला गया और मेरी मम्मी भी देख रही थी भाई क्या हो रहा है। हमें लगा भाई हो जाता है यार कभी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, कुछ हो सकता है, ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि भाई भूत ही है उसके पीछे। बट जब वो बल्ब फूटा ना तो भाई तब हुआ कि भाई मेरी और बर्तन 2-3 बर्तन जो थे वो गिरे। खुद हवा में, भाई हवा चल रही थी, मतलब वैसे मैं बोलता हूँ एकदम फिल्मी सीन हो गया था। पहले बल्ब फ्लक्चुएट करने लग गए भाई, फिर उसके बाद एक बल्ब फूटा, फिर थाली गिरी। भाई मैं खड़ा था, डरावना सा भाई हो गया था भाई पूरा। अगर मैं कह रहा हूँ ये रात का टाइम होता ना, गेम बज जाता। फिर भाई मतलब वो जो मम्मा इधर पोछा लगा के खड़े हुए थे, मतलब पोछा लगाते खड़े हुए थे सब देख के। और भाई मैं धीरे मम्मी के पास सीढ़ी के पास आ गया था कि मैं भागूंगा अब मम्मा को लेके। भाई जैसे ही वो बल्ब फूटा तब तक तो कुछ नहीं, जब थाली गिरी ना भाई मेरी मम्मी ने जंप मार दी सीढ़ियों में से। भाई हो जाता है यार, भाई इतना डरे हुए थे हम लोग, हमारे साथ पहले ही चीजें हो रखी थी। हाँ भाई सब मम्मी ने भाई ना इधर देखा ना मुझे देखा, भाई मेरी मम्मी ने छलांग मार दी भाई नीचे। और भाई मेरी मम्मी को मेरे से तेज भागता हुआ मैंने पहले, मेरी मम्मी हेल्दी है, इतना तेज भागते हुए मैंने पहली बार देखा। मुसीबत पड़ती है तभी भागता है इंसान भी। भाई मम्मी के पीछे मैं भागा
फिर हम लोग भाग भाग के घर पहुंचे, फिर मम्मी पापा को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। पापा कह रहे भाई तुम्हारे पापा तो मानने को ही नहीं आ रहे थे। पापा कह एक रहे थे, तरह तुम्हारे से दिमाग में पॉजिटिव रहना चाहते पापा पॉजिटिव ही रहते हैं हमारे वैसे। तो पापा ने कहा भाई तुम्हारे दिमाग में गंद भरा हुआ है, तुम लोग गलत गलत सोच रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता। पापा ज्यादातर ऑफिस में रहते थे, तो वो भी है ना जो हाँ रात को आते थे, सो जाते थे, सुबह उठ के चल जाते थे। और जो हम लोग तो लगभग घर में रहते थे। मम्मा ज्यादातर रहते थे, मम्मी के संग काफी इंसिडेंट हुए हैं। तो यही सारी स्टोरी थी जो इसके रिगार्डिंग जो थी मैंने बता दी भाई। मतलब भाई रियल जो एक मैं तरीके से तुम्हारे साथ ऐसी चीज हुई जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। भाई मैं भूल ही नहीं सकता भाई। मेरे साथ तो काफी मतलब ऐसा भी नहीं कि यहाँ, मेरे साथ चंडीगढ़ में भी हुआ है। और चंडीगढ़ वाली बात में फिर लाइक कभी हम पूरा एकदम रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड पॉडकास्ट करेंगे, तो उसमें हम पूरा उसमें बताऊं भाई। उसमें तो मतलब मेरे साथ लिटरली ऐसी चीज हुई है ना कि मुझे मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिखे मेरे सामने से भाई, और कोई बंदा है नहीं वहाँ पे। मैं आपको मतलब जो अगला हम लोग हॉरर पॉडकास्ट करेंगे ना तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। भाई मेरे साथ मतलब हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी मान्यता से मैं डर, देखो बच्चा था तो डर भाई फटती तो भाई बचपन में तो जो दिख जाए वही सच भाई, वही सच है। तो मतलब इतना भी नहीं, फिर भी हम लोग मैं मानता तो हूँ भाई सब चीजों में। अच्छा भाई तुमने तो भाई मेरे एकदम बता दिया। और मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ भाई मैं लिटरली इमेजिन कर रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा भाई मैं बोलता रहा हूँ भाई, हमारी फट रखी थी पूरी बुरी तरीके से भाई। और ये जब खासकर ये चीजें जब बचपन में होती है ना तो फिर अलग ही वो ट्रॉमा आ जाता है, पर दिमाग में चल ट्रॉमा की तरह एकदम बस ही जाता है कि भाई ये सब चीजें हो रखी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद शिफ्टिंग के बाद कुछ हुआ? नहीं, उसके बाद तो हम लोग बस अपना बढ़िया सा घर था, वो छोटा सा ही था। मतलब पहले उसके रूम काफी बड़े बड़े थे, अब उसके बाद हम छोटे से रूम में आ गए थे, बट एडजस्ट करना पड़ा। बट वो सब चीजें, वो जो रूम मिला होगा किसी से तो मिला होगा, उससे कभी पूछा नहीं? यार मेरे को लगता है पापा ने किसी डीलर के थ्रू रेंट वाला मकान, रेंट का ही था, तो इसमें क्या है किसी का वो करना, किसी डीलर के थ्रू पता किया था। या फिर पापा, मेरे को ऐसे ढंग से याद नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि या फिर डीलर के थ्रू या फिर पापा का जो यहाँ पे अम्बाला में दोस्त रहता होगा उसके थ्रू पापा ने पता किया होगा कि रूम खाली है। और हम लोग ने हबड़ तबड़ में मतलब जल्दबाजी में इधर आए, और जल्दबाजी में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हो गया बहुत कुछ भाई साहब। मतलब देखा गाइस, लाइक जिनके साथ होता है ना यार, उनको लाइक अपने आप यकीन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट इतना तो रहता है कि वो इन सब चीज़ों से बच के रहते हैं, है ना। तो भाई ने अभी बता दिया कि लाइक भाई के साथ क्या ही हो गया। मतलब मैंने थोड़ी बहुत सुनी थी स्टोरी, मेरा दोस्त है, मैंने पहले सबको ही बता रखा है कि भाई जब ये सब चीजें हो रही थी ना, मैं अपने दोस्तों को ज्यादा के बताता भाई ये हो रहा, भाई ये हो रहा, भाई कोई विश्वास ही नहीं कर रही। मैं भी थोड़ा, लेकिन जब इसने आप डिटेल में बताया आपके साथ भाई, मैंने मतलब इसको खुल के बताया भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ भाई, मेरे भी पूरे लाइक गूज़बम्स आ रहे हैं भाई कि भाई ऐसा भी होता है। और अगर मैं अपना टेक बताऊं इन सब चीज़ों में, यार मैं ना सबसे पहली बात, मैं तो उत्तराखंड से भाई, मैंने ये चीज़ें सामने देखी है, पूरा एकदम सामने देखी है मैंने। क्या ना हमारे उत्तराखंड में ये सब होती रहती है, कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो मैंने सामने देखी है। बट मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना हो भाई आगे। मैं तो यही प्रे करूंगा भाई, ना किसी के साथ ना हो भाई। आप भी देख रहे हैं, आपके साथ भी ना हो, ना इसके साथ हो, ना मेरे साथ तो भाई हो चुका है, बट आगे ना हो, इन फ्यूचर ना हो भाई। क्योंकि भाई ये चीजें जब होती है ना, जिसपे होती है ना भाई, वही उस टाइम पे फील करता है कि भाई नहीं भाई बुरा है ये। मेरे साथ तो मतलब काफी चीजें हुई। चंडीगढ़ से मैं बोला ना आपको, चंडीगढ़ से चीजें स्टार्ट हुई है, तो मैं बताऊंगा कि चंडीगढ़ में क्या क्या हुआ। लग रहा है तुम्हारे साथ भाई, मतलब मुझे नहीं पता, देवीय शक्ति कह लो मतलब ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, भगवान की कृपा थी तुम पे, थी तभी तो बचा हूँ भाई, तभी तो मतलब मैं आपको ना एक अगले पॉडकास्ट में जो हम लोग करेंगे अगला, तो उसमें मैं आपको ना चंडीगढ़ से रिलेटेड ही बातें बताऊंगा, जिसमें मेरे को चंडीगढ़ में क्या क्या चीजें हुई थी, हर एक चीज बताऊंगा। और अगर आपको अगला हॉरर पॉडकास्ट सुनना है, देखना है, तो क्या कर रहे हो यार, इसको तो लाइक करो, ये जो नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दो यार, दबा दो भाई। क्योंकि हम सिर्फ हॉरर पे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हॉरर पे ही बात करेंगे, अरे यार आगे कोई और टॉपिक आएगा हम उस पर बात करेंगे, बट फिलहाल वापस आते हैं पॉडकास्ट में। तो भाई जो तुम्हारे साथ हुआ, मैंने भी ऐसी कुछ चीज़ें देखी है, वो उतनी बताने लायक नहीं है। मैं कभी चैन से लाइक कभी आराम से अपने फैमिली, अभी तो काफी लंबा चलता रहेगा, तो उसमें हम लोग पर्सन अपना बताते रहेंगे एक्सपीरियंस। मेरे जो फैमिली में है, मेरे नानी हो गई, मेरे दादी हो गई, इन सब से मैं पूछ रखे इनके पास ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस है कि जो लाइक मतलब एकदम हॉरर वाला है कि मतलब हाँ यार ये क्या हो गया।
क्योंकि पहाड़ों में तो ऐसा बहुत कॉमन है, कॉमन बहुत ही है वहाँ common। तो तो हम धीरे धीरे आपको आगे बताएंगे, आगे का हॉरर पॉडकास्ट करेंगे। यही थे हमारा ये वाला सेगमेंट। तो गाइस ये है पॉडकास्ट की एंडिंग, दी एंड भाई, एंडिंग जो भाई ने सेगमेंट स्टोरी है। बताई है ना, उसको लाइक थोड़ा प्रोसेस करने में ना भी टाइम लगेगा भाई और जो भी बोला है मैंने ये कुछ बनावटी बनावटी नहीं नहीं है भाई। है, ये सब मेरे साथ हो रखा है, या हो फिर रखा यार तुमने भी कभी ना कभी ये सब चीजें फील करी होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई। हम लोग ये तुम पे छोड़ते कि तुम इस बात को मतलब ये सब मानो सारी या ना मानो बातें, भैया, अपनी अपनी ओपिनियन है सब। आपकी अपनी ओपिनियन है कि आप इसको कैसे सीरियसली लेते हो या फिर मजाक में टाल देते हो हमारी तरफ। बट ये पॉडकास्ट तो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए था। हम आपके एंटरटेनमेंट के ऐसी पॉडकास्ट लाते रहेंगे, यूं ही मेहनत करते रहेंगे। बस आपका काम है कि आप सब्सक्राइब कर दें यार, ये जो बटन है ना, लाल वाला बटन, दबा दो भाई, इसको दबा दो भैया। और शेयर भी कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको हॉरर पॉडकास्ट बिल्कुल पसंद है। हम मिलेंगे आपको अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।